Hello student. Today we will discuss about concept of patriarchy under the subject of gender, school and society. Patriarchy literally means rule of father. The word patriarchy is derived from Greek word patria meaning father and arch meaning rule and refer to a society in which male members predominate in position of power. पेट्रारिकी का मीन्स जो है लिटरली रूल ऑफ फादर है कि जो हमारे समाज में फादर्स का रूल है, पिता पुरख प्रधान जो हमारा समाज है. जो ये वर्ड है पेट्रारिकी, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है पैट्रिया. सो पैट्रिया का मतलब है फादर और आर्क का मतलब है रूल. सो रेफर्स करता है कि फादर का रूल है ना, जहाँ पर फादर जो होगा या मेल पर्सन होगा वो डोमिनेट करेगा. According to Sylvia Valpy, patriarchy is a system of social structure and practices in which men dominate, oppress and exploit women. So according to Sylvia Valpy कि जो patriarchy है वो ऐसा सिस्टम है सोशल स्ट्रक्चर का कि जिसमें जो मैन है वो डोमिनेट करता है, ऑप्रेस और एक्सप्लॉइट करता है वुमेन को. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ पेट्रार्की कंट्रोल. सो क्या क्या स्कोप है पिता पुरुष जो प्रधान हमारा समाज है उसमें है कि वुमेन्स प्रोडक्टिव और लेबर पावर कि जो मैन है वो कंट्रोल करता है वुमेन्स की प्रोडक्टिविटी के ऊपर कि उसने हाउस होल्ड में क्या काम करना है, आउटसाइड जो पेड वर्क है उसमें मतलब कहाँ जाना है, क्या काम करना है, उसके ऊपर वो कंट्रोल करता है. वुमेन्स रिप्रोडक्शन ऑब्वियस जो मैन है वो वुमेन्स की रिप्रोडक्शन के ऊपर मतलब कि डोमिनेट करता है कि हमें सन प्रेफरेंस चाहिए. ठीक है. रिलीजियन प्रीस्ट जो होते हैं वो मतलब कि मैन होते हैं, वुमेन्स नहीं होते, तो वहाँ पर वो भी एक स्कोप है पेट्रार्की सिस्टम का. पॉलिटिक्स हो गई, रूल जो है वो मेन के द्वारा किया जाता है मोस्टली. कंट्रोल ओवर वुमेन सेक्सुअलिटी, जो वुमेन है वो हमेशा सेक्सुअल सर्विसेज जो हैं मेल को देती हैं. सो नेक्स्ट इज़ वुमेन्स मोबिलिटी कि लड़की ने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है ना. सो नो डाउट कि जो हमें इक्वल राइट मिले हुए हैं, लेकिन मैन जो है हमेशा कंट्रोल करता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. प्रॉपर्टी एंड अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी होती है जो उसमें कंट्रोल मैन का होता है रेदर देन वुमेन. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रार्की सिस्टम. सो फर्स्ट है मेल डोमिनेंस. जो हमारी सोसाइटी है वो मेल पेट्रार्की सिस्टम में मेल डोमिनेंस है, जो मेल है उसके पास सारी पोजीशन है. सेकंड वन इज मेल एज अ प्राइमरी अथॉरिटी फिगर. जो सोशल सिस्टम है उसमें मेल प्राइमरी अथॉरिटी का रोल प्ले करता है, जो वुमेन के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर जो है प्राइमरी अथॉरिटी मेंस की होती है. नेक्स्ट इज मेल वर्सेस फीमेल आइडेंटिफिकेशन. जो मेन है वो उसकी जो क्वालिटी है कंट्रोल, स्ट्रेंथ, फोर्सफुलनेस ना, स्ट्रॉन्ग वर्क, कॉम्पिटिशन्स, ये सारी जो है ये उसका नेचर है ना. सो ये एग्जाम्पल है सबॉर्डिनेट क्वालिटीज़ की. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फॉर ट्रेडिशनल पेट्रार्की सोशल स्ट्रक्चर. जो ये हमारा स्ट्रक्चर है शुरू से चलता आ रहा है कि जो मैन होगा वो हेड होगा है ना, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द सोसाइटी. अगर कोई पर्सन और ग्रुप इसको चैलेंज करने की कोशिश करता है तो उसके क्या है कि वो ट्रेडिशनली कह लो वो प्रोटेक्शन के लिए आगे आ जाते हैं जो मेंस हैं. मेन आर द सेंटर ऑफ सोशल इंगेजमेंट, फन एंड इंटरटेनमेंट. जो मेंस होते हैं वो मतलब कि सेंटर होते हैं सोशल इंगेजमेंट, फन और इंटरटेनमेंट का. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी. क्या इम्पैक्ट है इसका पेट्रार्की सिस्टम का? एक्सपेक्टेशन ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो वुमेन जो है वो अगर बाहर का काम भी करती हैं, ऑफिस वर्क करती हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो घर का काम भी करें है ना, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो करे, जैसे केयर करना, कुकिंग करना, सर्विंग करना है ना, चाइल्ड रेयरिंग, वो सारी एक्सपेक्टेशन लेडीज़ से की जाती है. इज़ लो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि अगर मतलब कि लो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में आ जाता है कि लेडीज़ जो होती हैं उनको ये बोला जाता है अगर वो बाहर काम भी करने जाती हैं तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी पूरी सैलरी जो है हमारे हाथ में रखें, या फिर बाहर जो है इंडिपेंडेंस जो है वो लेडीज़ का जेंट्स के ऊपर भी होता है. नो पार्ट इन डिसीजन मेकिंग. घर का अगर कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो लेडीज़ को उसका पार्ट नहीं बनाया जाता, जैसे बच्चों की शादी कहाँ होनी है, हम कौन सी प्रॉपर्टी खरीदें. नो डाउट आज का सिनेरियो चेंज है, बट ये इंडियन सोसाइटी का सिनेरियो है आज के टाइम में. डिप्रेस स्टेटस इन फैमिली. फैमिली में जो वुमेंस है वो सबको रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं मिल रही है रेदर देन मेल. ठीक है. कंपैरेटिवली सोशल डिस्क्रिमिनेशन. समाज में भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रहा है वुमेंस के साथ. नो स्पेशल फैसिलिटी टू वर्किंग वुमेन. जो अगर वर्किंग वुमेन है तो उनको जो फैसिलिटी नहीं दी जाती कि अगर दूर का काम है उनका. डोमेस्टिक वायलेंस, जो आजकल हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होती है.
नेक्स्ट इज़ हाउ टू कॉम्बैट पेट्रार्की, कैसे किया जा सकता है पेट्रार्की को कॉम्बैट, है ना। तो उसमें है कि कल्चर फॉर एक्सीलेंस, सबसे पहले है कि हमें ऐसी सोसाइटी का कल्चर जो है वो ऐसा फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद है कंपैशनेट एंड रिस्पॉन्सिबल, हमें अपने बच्चों को जो मेल चाइल्ड है उनको बनाना पड़ेगा, वैल्यूज़ इनकलकेट करनी पड़ेगी, रीफ्रेम पेट्रार्की सिस्टम को रीफ्रेम करना पड़ेगा। टीच बॉयज़ टू कम्युनिकेट देयर इमोशंस, कि बच्चों को ये बताना पड़ेगा बॉयज़ को कि अपने इमोशंस को कैसे कम्युनिकेट करना है। प्रमोट इक्वालिटी लेकर आनी है। थैंक यू सो मच।